Good morning, students. Now we are going to read the next passage of lesson number 5, The Portrait of a Lady. As the years rolled by, जैसे जैसे वर्ष बीतते चले गए, we saw less of each other. हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम मिलते थे. For some time, कुछ समय के लिए, she continued to wake me up and get me ready for school. तो कुछ समय के लिए तो वो मुझे ऐसे ही सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, जैसे कि वो विलेज में उसे किया करती थी. When I came back, जब मैं वापस आया, she would ask me what the teacher had taught me. तो जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझे पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था. I would tell her, मैं उसको बता देता था, her English words and the little things of western science and learning, कि मुझे इंग्लिश के और वेस्टर्न साइंस और लर्निंग के जो भी वर्ड्स मुझे पढ़ाए जाते थे मैं उन्हें आकर के बता देती थी. दिस मेड हर अनहैप्पी. इस बात से वो बड़ी उदास हो जाती थी. शी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड. तो वो ये बात सुनकर के बड़ी उदास हो जाती थी कि वहाँ गॉड के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी, एंड द स्क्रिप्चर्स और होली बुक्स के बारे में. वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड दैट, मैंने ये घोषणा की, मैंने ये बताया, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, कि हमें म्यूज़िक के लेसन्स दिए जाते हैं, कि हमें म्यूज़िक भी वहाँ पर पढ़ाया जाता है. शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब्ड. वो बहुत डिस्टर्ब हुई, बड़ी परेशान हुई. टू हर, उनके लिए, म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन. ल्यूड मीन्स तुच्छ, छोटा. तो उनके लिए जो म्यूज़िक था वो छोटे लोगों का काम था, छोटे एसोसिएशंस का काम होता था. इट वॉज़ नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, और ये जेंटल लोगों के लिए नहीं था. व्हेन आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गई, आई वॉज़ गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. मैंने अपना रूम ही ले लिया, मुझे अपना रूम दिया गया. द कॉमन लिंक ओ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. तो हम दोनों में जो फ्रेंडशिप का, मित्रता का जो कॉमन लिंक था वो अब टूट चुका था. शी रेडिली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. तो वो किसी से बात करने के लिए बड़ा मुश्किल ही अपने स्पिनिंग व्हील, जो ये है देखो जिस पर चरखा काटते हैं, तो स्पिनिंग मीन्स चरखा काटने वाला पहिया. ओके, तो वो मुश्किल से ही उसको छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए. मीन्स किसी से बात नहीं करती थी, अपने इस वर्क में वो मोस्टली बिजी रहती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, शी सैट बाय हर व्हील. वो अपने पहिए के पास ही बैठी रहती थी. स्पिनिंग, काटते हुए, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर्स को गाते हुए, गुनगुनाते हुए. ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर को ही, डिड शी रिलैक्स फॉर अ वाइल. वो कुछ समय के लिए रिलैक्स करती थी, आराम करती थी. टू फीड द स्पैरोज़, स्पैरोज़ को खाना खिलाने के लिए. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. तो ये उसके लिए पूरे दिन का जो आधा घंटा होता था जिसमें कि वो स्पैरोज़ को फीड करती थी, ये उसके लिए हैप्पीएस्ट, सबसे खुशी वाला घंटा होता था. व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने फर्दर आगे की स्टडीज़ करने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. तो मैं बिल्कुल श्योर थी कि मेरी दादी इस बात से उदास होगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 साल के लिए दूर जाना था. एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी एज में कोई भी ये नहीं बता सकता था दैट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी ऐसा कर सकती थी. शी वॉज़ नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक भी नहीं हुई. शी केम टू सी मी ऑफ एट द रेलवे स्टेशन. वो मुझे रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने आई, मुझे अलविदा कहने आई, छोड़ने आई. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने मुझसे ना तो बात की और ना ही कोई इमोशंस दिखाए, कोई भावनाएं दिखाई. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, उसके ओंठ प्रेयर्स में प्रार्थना करते हुए हिल रहे थे. हर माइंड वॉज पोस्ट इन प्रेयर, और उसका माइंड भी, उसका दिमाग भी प्रार्थना में खोया हुआ था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और उसकी उंगलियां, रोजरी होती है माला, ओके, बीड्स होते हैं मन के, बिजी मीन्स व्यस्त, और उसके जो हाथ थे ऐसे ऐसे मन के करते हैं ना बेटा जैसे, तो ऐसे ऐसे मन के को टेलिंग करने में, मन को फेरने में उसकी जो फिंगर्स थी वो व्यस्त थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, तो बड़े चुपके से उन्होंने मेरे फॉरहेड पर किस किया. व्हेन आई लेफ्ट, आई चेरिस्ड द मोइस्ट
इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन अस। तो वो कहती है जब मैंने वहाँ से लेफ़्ट किया तो मैंने आई चेरिज्ड में संजो के रखना, संभाल के रखना, द मॉइस्ट वो गीलापन, इम्प्रिंट वो प्रिंट का जो उन्होंने उसकी दादी ने उसको किस किया था वो प्रिंट को, एज जैसे कि ये लास्ट साइन हो, शायद ये लास्ट साइन हो उन दोनों के बीच में फिज़िकल कंटेक्ट का। अब उसको ये था कि मैं वापस 5 साल बाद आऊँगी तो पता नहीं मेरी दादी मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। मूव टू द नेक्स्ट पेज। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years 5 साल के बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आई, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर ही मैं उनके साथ में मिली। शी डिड लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन बूढ़ी लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उनके लिए उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, मीन्स कुछ नहीं बोली वो। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और उन्होंने मुझे अपनी बाजुओं में पकड़ लिया, मीन्स हग कर लिया। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे पहुंचने के पहले दिन ही, यानी जब वो आई थी तो उसी दिन ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज़ होम शी फेड लॉन्गर, तो उसका हैप्पीएस्ट टाइम अपनी स्पैरोज़ के साथ में ही था जिनको वो खाना खिलाती थी। मीन्स वो 5 साल के बाद आई थी तो उसको उससे बात करनी चाहिए थी। सबसे खुश वो तब होती जब वो उसके साथ में थी, बट ऐसा नहीं हुआ। उसका हैप्पीएस्ट आवर तभी था जब वो स्पैरोज़ को फीड करवा रही थी। ओके, तो यहीं तक ही आपने आज रीड करना है।